दोस्तों, पुष्पा के ऊपर आया शाहरुख खान का रिएक्शन। आखिर क्यों? शाहरुख खान ने पुष्पा मूवी में काम करने से मना कर दिया था। उसके पीछे कौन सी वजह या कारण था, बताई खुद शाहरुख खान ने। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉलीवुड की फिल्मों की तरह शुक्रवार को रिलीज ना होकर भला गुरुवार के दिन रिलीज क्यों हुई? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है दोस्तों? 5 दिसंबर को गुरुवार के दिन जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई है, उसने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला दिया है। खुद पुष्पा 2 के मेकर्स ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह फिल्म केवल 4 दिनों के अंदर इतनी जबरदस्त कमाई कर लेगी। जी हां दोस्तों, इन 4 दिनों में पुष्पा 2 ने बड़ा इतिहास रच दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 दिनों में ही इस फिल्म ने ग्लोबली 800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की ऐसी फिल्म बन गई है जो पहले दिन से ही इतिहास रचती जा रही है। अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पुष्पा 2 ने 4 दिनों में पूरे इंडिया में लगभग 5,529 करोड़ कमा लिए हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन ने ही की है। हिंदी वर्जन ने तेलुगु वर्जन को भी पीछे छोड़ दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शानदार कमाई की वजह से अल्लू अर्जुन अब सिर्फ साउथ के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनकी फिल्में 800 करोड़ का आंकड़ा छू पाई हैं। दोस्तों, जिस रफ्तार से यह फिल्म कमाई कर रही है, उससे साफ है कि अगले 1-2 दिनों में यह फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि पुष्पा 2 मूवी ने रिलीज के पहले दिन से ही इतिहास रचना शुरू कर दिया था? रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 11 रिकॉर्ड बना डाले। आइए अब जानते हैं उन 11 रिकॉर्ड्स के बारे में जो पुष्पा 2 ने एक ही दिन में बनाए। पहला रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यानी ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। खबरों के मुताबिक पुष्पा 2 ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का बिजनेस किया था। आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने ऐसा नहीं किया। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड RRR के नाम था, जिसने 156 करोड़ की ओपनिंग की थी। तीसरा रिकॉर्ड यह है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ या उससे ज्यादा की ग्रॉस ओपनिंग करने वाली फिल्म पुष्पा 2 बन गई है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 2225 करोड़ रहा। चौथा रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 एक ही दिन में 2 अलग अलग भाषाओं यानी तेलुगु और हिंदी में 50 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। तेलुगु में 85 करोड़ और हिंदी में 100 करोड़ की ओपनिंग हुई। पांचवां रिकॉर्ड यह है कि साल 2024 में किसी भारतीय फिल्म को सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रभास की कल मूवी के नाम था। छठा रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। चाहे घरेलू बॉक्स ऑफिस हो या वर्ल्ड वाइड, हर मामले में पुष्पा 2 सबसे आगे है। सातवां रिकॉर्ड यह है कि डायरेक्टर सुकुमार के करियर की भी यह सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। आठवां रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के करियर में यह फिल्म 1 मील का पत्थर बन गई है। यह उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। नौवां रिकॉर्ड यह है कि मिथी मूवी मेकर्स, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, के लिए भी यह सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई। 10वां रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 पहली साउथ इंडियन फिल्म है जिसने हिंदी बेल्ट में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। और 11वां रिकॉर्ड यह है कि पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड शाहरुख खान की जवान के पास था, जिसने 666 करोड़ का बिजनेस किया था। पुष्पा 2 ने हिंदी बेल्ट में पहले दिन 1 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पुष्पा 2 ने इंडियन सिनेमा की सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी बीट कर पाएगी या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर जानवी कपूर का बयान सामने आया है। दरअसल
पुष्पा 2 की रिलीज से पहले खबर आई थी कि इस फिल्म ने देश की लगभग सभी ऑक्स स्क्रीन को बुक कर लिया है। इसके चलते हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी रिलीज नहीं हो पाई और इस वजह से इंटरस्टेलर की रिलीज को टालना पड़ ढा। इस मामले पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। यही नहीं, इस मुद्दे में जानवी कपूर की एंट्री भी हुई, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का समर्थन किया। जब इंडिया नाम के इंस्टाग्राम पेज पर यह पोस्ट आया कि हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर रिलीज नहीं हो पाएगी, तो कई फैंस ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद जानवी कपूर ने उस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 भी सिनेमा है। हम अपनी फिल्मों को छोटा क्यों समझते हैं और पश्चिमी फिल्मों को इतना बड़ा क्यों मानते हैं। जानवी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया हमारी फिल्मों की सराहना करती है, लेकिन हम अपनी कहानियों और फिल्मों को खुद ही शर्मिंदगी का कारण बना देते हैं। अंत में उन्होंने लिखा सैड, जो उनके मुताबिक एक दुखद स्थिति है। इस तरह जानवी कपूर ने पुष्पा 2 के समर्थन में बयान दिया। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म को जहां जमकर तारीफें मिल रही हैं, वहीं इसे भारी नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ीडीडीएच रहा है। कई लोग पुष्पा 2 को सिर्फ एक हाई बजट भोजपुरी फिल्म कह रहे हैं। पुष्पा 2 के गानों में दिखाए गए डांस स्टेप्स को देखने के बाद लोगों का कहना है कि ये बहुत भद्दे लगते हैं और इनसे भोजपुरी फिल्मों की याद आती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसके गाने ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो जलवा पुष्पा द राइज के गानों ने बिखेरा था, उसके मुकाबले पुष्पा 2 के गाने फीके साबित हुए। जैसे डांस स्टेप्स इस फिल्म के गानों में करवाए गए हैं, उन्हें देखकर लोगों ने इसे भोजपुरी फिल्म करार दिया है। एक यूजर ने तो यह भी लिखा कि फिल्म मेकर्स को अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता है और इसीलिए उन्होंने फिल्म का ट्रेलर पटना में लॉन्च किया। इस वजह से पुष्पा 2 को अब एक हाई बजट भोजपुरी फिल्म कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी चर्चा है कि इस फिल्म ने शाहरुख खान, सलमान खान, विजय और प्रभास जैसे बड्डिढी एक्टर्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि पुष्पा 2 को लेकर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सलमान, शाहरुख, प्रभास और विजय के फैन पेजेस पर फिल्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, ताकि यह उन एक्टर्स की फिल्मों से आगे न निकल सके। क्या आप जानते हैं कि पुष्पा 2 को अन्य बॉलीवुड फिल्मों की तरह शुक्रवार के बजाय गुरुवार को रिलीज क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड फिल्मों को शुक्रवार को रिलीज करने का कारण है कि इससे उन्हें एक अच्छी ओपनिंग मिलती है, क्योंकि इसके बाद वीकेंड होता है। लेकिन पुष्पा 2 को गुरुवार को रिलीज करने का निर्णय एक रणनीति का हिस्सा है, ताकि इसे और अधिक स्क्रीन टाइम मिल सके। फिल्में सिर्फ शुक्रवार के दिन ही रिलीज नहीं होती थीं, बल्कि उन्हें किसी भी दिन शुभ मुहूर्त देखकर रिलीज किया जाता था। लेकिन शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का जो ट्रेंड है, उसकी शुरुआत साल 1960 में हुई थी। इस चलन की शुरुआत डायरेक्टर के आसिफ ने की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल-ए-आजम को शुक्रवार के दिन रिलीज किया था। रिलीज के बाद यह फिल्म इतनी बड़ी सफलता साबित हुई कि इसके बाद से बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में शुक्रवार के दिन ही रिलीज की जाने लगीं। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में शुक्रवार से ज्यादा गुरुवार को शुभ दिन माना जाता है। साथ ही साउथ के एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हमारे कल्चर को फिल्मों में बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को शुक्रवार के बजाय गुरुवार के दिन रिलीज किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी का रोल मिलने से पहले यह किरदार शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, लेकिन शाहरुख खान को यह ऑफर समझ नहीं आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। पर क्या आप यह भी जानते हैं कि शाहरुख खान को आज भी इस फैसले का अफसोस है? जी हां, हाल ही में दुबई में हुए आईफा अवार्ड्स के दौरान शाहरुख खान ने इस बात का जिक्र किया था। दरअसल उस अवार्ड फंक्शन में विक्की कौशल ने एसआरके से पूछा कि आपने पैन इंडिया फिल्म पुष्पा को रिजेक्ट क्यों किया था। इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, यार, तुमने वो बात कह दी जिसे सोचकर मैं आज भी दुखी होता हूं। मुझे अफसोस है कि मैंने उस समय पुष्पा मूवी का रोल स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एसआरके ने यह भी कहा
कि शायद वह पुष्पा में अल्लू अर्जुन जैसा स्वैग नहीं ला पाते। तो दोस्तों, शाहरुख खान और महेश बाबू जैसे एक्टर्स के इस रोल को रिजेक्ट करने के बाद यह किरदार अल्लू अर्जुन को मिला, और जिस अंदाज में अल्लू अर्जुन ने इस किरदार को निभाया, उससे यह साफ हो गया कि शायद ही कोई और एक्टर इस रोल को इतने बेहतरीन तरीके से निभा पाता। यही बात शाहरुख खान ने भी मानी थी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर शाहरुख खान इस रोल को निभाते तो क्या वह अल्लू अर्जुन से बेहतर कर पाते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।